चाहे चक्का जाम की बात करें या 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली की बात करें, और अब एक और बड़ा ऐलान किसान नेताओं ने और किसानों ने दे डाला है। घबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काउते दोस्ती ना काम से खैर। हिंदुस्तान के पूरे जनता से मोदी जी ने दुश्मनी साध ली है। अडानी अंबानी देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं। अब इसकी सब चालाकी समझ ली, पूरी दुनिया समझ गई ये झूठा है। देख सकते हैं आप देश का किसान कितना परेशान है। तो इन्होंने फैला रखा है रूमर, वो हम मिटाना चाहते हैं। मोदी ये सबरे देश ने देख लिया, झूठ के सिवा कुछ है नहीं। ऐसा झूठा तो या धरती पर हुई मोदी है, और कोई हमने तो देखा नहीं। रात झूठ का ही काम, वो तो झूठ उगली मशीन है। वहाँ लगा दे ये देशद्रोही, पूरा कोई नेक भी बोला कौन है तू देशद्रोही का मुकदमा लगा दे, तू इस देश का स्थायी है। हमारे तो पूर्वजों ने यहाँ देश के लिए कुर्बानी दी है, हम लड़े हैं, हमारे बच्चे सीमा पर खड़े हैं। देशद्रोही तो तुम हो जो तुम्हारे सामने बोले ना, क्यों कोई कौन चीज हो तुम नहीं बोले। वोट देकर नौकर है तू, हमारा चपरासी है। तू कहता था मैं चौकीदार। मोदी ने जो इतनी बड़ी बर्बादी कर दी है देश की, जो जुड़े जुड़ा धन को सत्यानाश कर दिया। आप क्यों गया वाशिंगटन पाकिस्तान? आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया वहाँ पाकिस्तान को। इसने कैसे बनियानी दिखाई जो किसी को उसको बोलने नहीं देता। की पार्टी 2 बार गया बिना बुलाए गया। क्यों चीन के राष्ट्रपति को झुलाया इसने झूला पर? ये देश सवाल पूछ रहा है, इससे बताइए क्यों गए आप क्या लाए चीन से? नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का जज्बा न्यूज में, और मैं हूं आपके साथ फराह खान। लगातार किसान आंदोलन तेजी से बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह से इस किसान आंदोलन को 2.5 महीने हो चुके हैं, और इन 2.5 महीनों में कई तरह के किसानों ने आह्वान दिए, कई तरह के संदेश दिए, कई तरह के बड़े ऐलान दिए। चाहे चक्का जाम की बात करें या 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली की बात करें, और अब एक और बड़ा ऐलान किसान नेताओं ने और किसानों ने दे डाला है कि 18 फरवरी को हम रेल रोको आंदोलन करेंगे। यानी 18 फरवरी को रेल रोकी जाएगी, और ये रेल 4 घंटे के लिए रोकी जाएगी, 12 से 4 बजे तक। अब सवाल ये उठता है कि जो 4 घंटे के लिए रेल रोकी जाएगी, क्या इसका सीधे सीधे असर सरकार पर पड़ेगा? क्या सरकार से इस बात पर दबाव बनेगा? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पर। यहाँ पर मेरे साथ किसान मौजूद है, ताऊ मौजूद है। आप इनकी उम्र देख सकते हैं। मैंने आपकी इनकी वीडियो आपको मैंने शुरू से ही दिखाई है। लगातार ये किसानों के बीच डटे हुए हैं इस उम्र में भी, और इनका जज्बा और जुनून अभी भी 2.5 महीनों में खत्म नहीं हुआ है। तो सीधे चलिए इनसे बात करते हैं। 18 तारीख का जो रेल आंदोलन बंद करने का ऐलान किया है, क्या लगता है इससे सरकार पर दबाव बनेगा? ये बेटी, हम सरकार से दबाव की कोई बात नहीं कर रहे। ये हमें एक संदेश पहुंचाना है, हमें आंदोलन को जन जन तक पहुंचाना है। जो रेल में सवारी रहेंगी उनसे हमें प्यार मोहब्बत मिलाना है, और उनको हमें पानी पिलाना है। उनको जो हमारे पे सेवा बनेगी उनकी सेवा करनी है। राकेश टिकैत ने कहा है कि चाय नाश्ता कराया जाए, चाय नाश्ता सारी व्यवस्था की जाएगी। एक दूसरे को आपस में संदेश देना है। एक भाई, हमने जो सरकार ने हमसे वादा किया था, एक हम आपको आपकी फसल का उचित रेट देंगे। हमारे साथ में जो इन्होंने किया है, आज 3 महीने होने को जा रहे हैं हमारे, ये बात सुनता नहीं। हमें इससे ये नहीं कि हम रेल रोक के कोई उसमें पत्थर फेंके, हम दुश्मनी किससे करें? जो उस रेल में बैठा है वो भी हम ही है, वो हिंदुस्तानी है सब, कोई किसी से किसी का बैर भाव नहीं। जो इन्होंने फैला रखा है रूमर, वो हम मिटाना चाहते हैं। हम सब हिंदुस्तान वासी हैं, हम सब किसान हैं। हमारे यहाँ कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का खेल नहीं है। मैं तो अपनी ओर से ये कहना चाहता हूँ, एक हिंदुस्तान में ऐसी हवा बहनी चाहिए, जब मुसलमान के घर ईद बने तो हम भी अपने यहाँ खीर बना के खाएं, रबड़ी बना के खाएं, जिससे आपस में प्यार मोहब्बत बढ़े। और हमारे यहाँ होली आती है, होली का गुलाल लगता है, मुसलमान भाई हमारे लगाएं और हम उनके लगाएं। हम इस देश को, जो हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने कुर्बानी दी थी, वो याद दिलाना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा था, इस देश में किसी धर्म है अपनी आस्था का विषय। मंदिर मस्जिद ये आस्था की चीज़ है, ये किल्ली मारने की चीज़ नहीं है। जो ये आग बबूला करते हैं, जो देश में नफरत फैलाते, नफरत को हम ख़त्म करना चाहते हैं। ये किसान मजदूर इस देश को ये करना चाहते हैं। हम डिजिटल इंडिया नहीं चाहते, हम चाहते हैं मजदूर किसानों की इंडिया बने। जो देश में पढ़ाई हो, उसमें भागीदारी हो हमारी सबकी, मजदूरों की, किसानों की। एक जो हमारे हम
हमको अच्छी पढ़ाई मिले, अच्छी सड़क मिले, बिजली टाइम से मिले, हमारे बच्चों को दवाई मिले, हम वो इंडिया चाहते, हम ये इंडिया नहीं चाहते एक हमारी फसल को लूट करके अडानी अंबानी के घर में भर दो। अरे कहा क्या था, कर क्या दिया। मोदी जी कैसा आदमी है आपको क्या लगता है? मोदी ये सबरे देश ने देख लिया, झूठ के सिवा कुछ है नहीं। ऐसा झूठा तो या धरती पर यूं मोदी है और कोई हमने तो देखा नहीं। रात दिन झूठ का ही काम, वो तो झूठ उगलनी मशीन है। सरकार कह रही है कि 21वीं सदी है और किसान 18वीं सदी की बात कर रहे हैं। एक 18वीं सदी की, 21वीं सदी में तो वह 18वीं सदी से नीचे ले गया। मनमोहन सिंह की 10 साल की कमाई को मोदी ने 5 साल में बर्बाद कर दिया। मोदी बेचारे मनमोहन सिंह ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा, इसने ध्वस्त कर दिया। तो कांग्रेस ही हैं आप फिर? यार हम कांग्रेस की आज तक वोट नहीं दी। हम कहेंगे जिसने अच्छा किया उसको अच्छा कहेंगे। मोदी को यही देख के तो मोदी जी कह रहे हैं हम अच्छा करना चाह रहे हैं, किसानों का भला करना चाह रहे हैं, आप करने ही कब दे रहे हैं? कैसे भला होगा? 1868 धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य था। लड़ाई इस बात पर है और वो मूल्य हमको नहीं मिला। हमको 1100-1200 में धान बेचना पड़ा। 600 रुपये कहाँ से आएंगे? मक्का हमारी उसका भाव था 1600-1500 कितना था, वो आज बिकिया 800-900 में। हमारे बाजरे का भाव था 2150 रुपये कुंटल, वो बिका 1100 रुपये में। बीज मिलता है हमको 700-600 का 1 किलो। 1 किलो का दाम है 600-700 रुपये और 50 किलो बाजरे का दाम है 600 रुपये। तो ये बात सोचिए बेटी, हमारी इससे व्यक्त तो सरकार कह रही है कि अगर आपको कानूनों से दिक्कत है तो हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। संशोधन किस चीज का किया जाता है? संशोधन क्यों कर रहे हैं जब आपकी कानूनी बढ़िया है तो क्यों करते हो संशोधन? अरे हम संशोधन नहीं चाहते, हम चाहते हैं इसको खत्म करिए और हमारे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं, अब हमें लाभकारी मूल्य चाहिए किसानों को। जब तू दुगनी आय कर रहा है तो लाभकारी मूल्य से होगी दुगनी आय, तो क्यों करता है वैसी? एमएसपी की आश्वासन देने की बात कर रहे हैं। आश्वासन? आपको मैं यूपी का रहने वाला हूँ। एमएसपी कहाँ मिलती थी? हरियाणा पंजाब। हरियाणा पंजाब में एमएसपी मिलती थी और पूरे देश में थोड़ी बहुत। उन्होंने संसद में कहा है कि हम विश्वास दिलाते हैं, हम एमएसपी की गारंटी। विश्वास तो खत्म हो गया। 15 लाख आ गए तेरे फादर के बूथ में आ गए खाते में, तेरे में। अमित शाह ने बताओ गारंटी किस चीज की दे रहे हैं? वो खरीदने की दे रहे हैं या मूल्य गारंटी? अरे यार कोई सांचो आदमी हो उसका विश्वास किया जाता है, कोई कह रहा है कर देगा। इसने विश्वास दे के ही तो जब कहा था, विश्वास दे के ही तो कहा था मैं आपको लाभकारी मूल्य दूंगा। कहाँ गया वो विश्वास? हमारी फसल आज इसको 7वां साल चल रहा है, 7 साल से हमारी फसल लुट रही है खेत में। कब देगा उसको? क्या पता इस बार दे दे। कभी नहीं देगा। अब गन्ना का कल अखबार मैंने पढ़ा है, गन्ना के 2 रुपए नहीं बढ़ाए। जो पुराना रेट है 3 साल से इन्होंने 10 रुपए नहीं बढ़ाए। कब देंगे ये? गन्ना में लागत नहीं लगती, खाद के दाम बढ़ गए, डीजल 80 रुपए लीटर हो गया, पेट्रोल बढ़ गया, सब चीज बढ़ रही है, आसमान छू रहा है। पाकिस्तान से आगे निकल गए हम। तो जब ये सिलेंडर के दाम थे, आज बेचारे सबको चाहिए सब चीज। सिलेंडर के 350 में बिकता था, आज 800 रुपये हो गया है। अब ये नहीं कहते भाई ये महंगा हो गया है। इनकी कब इनको दिखता नहीं कि क्यों है रही है महंगाई। और ये कहते हैं हम इस देश की डिजिटल ऐसे ही बनेगी महंगाई कर करके डिजिटल इंडिया। अरे हमें सबसे पहले तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए। डिजिटल इंडिया बनने का कह रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कानून लाए हैं स्मार्ट बनाने के लिए किसानों को। आप बनना ही नहीं चाहते? कहाँ बना दी? अब 6 साल में तो अब तक तो स्मार्ट सिटी कहूँ बनी ना। हम स्मार्ट बनाना चाहते हैं इन कानूनों से। कानून थे फिर किसानों ने मार के जब बनावो को कानून या स्मार्ट सिटी। किसान को ये कानून तो चाहिए नहीं है। किसान को चाहिए अपनी फसल का लाभकारी मूल्य, अब नहीं चाहिए न्यूनतम समर्थन मूल्य। और हमको यहाँ तो लाश उठ के जाएगी या कानून वापस करके जाएंगे। ये किसानों ने भी ठान लिया है। मोदी सुन ले कान खोल के, रोज यही बात होती है। और हमने प्रस्ताव दे दिया है, मानना है तो मानो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे प्रस्ताव दे दे, ना मान रहे तू, हम तो यहाँ परे रहेंगे, हम पे का जोर पर रो। अरे यहाँ हमको रोटी तो मिल रही, रोटी कपड़ा मिल रहे हैं, सब सौदा अपना जैसी। हमको परेशानी जितनी दे रहा है ये मोदी अपना कबर खोद रहा। पंजाब में तो 0/0 हो गया, राजस्थान में तो होगा, उत्तर प्रदेश में तो होगा, बंगाल में खूब जोर लगा ले। बंगाल में खूब जोर लगा ले, नहारो कैसे नहीं आएगा? ये दावे क्यों कर रहे हैं वो? ये चिंगारी लग गई और इनका अंत हो गया।
जो इनका था उगरे अंत न होए निभाऊ, जब अंत आ जाता है, जो रामायण की चौपाई बता रही है, उगरे अंत न होए निभाऊ काल नेम जिम रामन राव। जिस वक्त हनुमान जी सीता जी की जा रहे थे खोज करने, एक काल नेम का नाम का राक्षस आ बैठे हो, राम राम करने लगे। राम को आप कह रहे हैं इस सरकार का अंत आने वाला है? आप आ जाएगा, अंत आएगा ही नहीं, बातों तो दुख देगो जो कोई वाकून कर दे तो उस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं अंत आने वाला है, वो कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि हमारी सरकार फिर से आएगी। फिर मैं एक बात कह रहा हूँ बेटी, पंजाब में क्यों ना बना लिए इनने? अब जब ये तो अब चला है मामला, समझा है देश ने धीरे धीरे कोरोना के बहाने में छुआछूत वो जो धर्म में बट रहे, जाति में बांट रहे, उसके लिए अपील कर दो। और देखिए सुन, मैं तो ये कहता हूँ अब जाति धर्म में कोई नहीं बटेगा, इस बात को मैं तो कह रहा हूँ। अपील करो नहीं बटेगा कोई, अब सब समझ गए, सब प्रेम से रहेंगे। हिंदू मुसलमान की ईद बनती है, हम खीर बना के अपने बच्चों को खिला लें और वो गुलाल लगा दे, हमारे से कौन सी परेशानी आ जाएगी? ये तो आरएसएस वाले नहीं चाहते। ये तो ये है जो अंग्रेजी कुनीति थी फूट डाली है हिंदुस्तान में, जिससे हमारे हुकूमत ना टिके। ये इन्होंने फूट वाली धर्म के नाम पे नहीं बटेंगे, वो मंदिर बनवाते हैं और मंदिर के नाम पे वोट बटोरते हैं। मंदिर के नाम पर कोई वोट नहीं देगा। मंदिर की बात सुनिए, अयोध्या बेटी मैं देख आया हूँ, ये राम मंदिर बना रहे हैं अयोध्या के, उन मंदिर पुराने इनको संभाल देते, वो गिरने के तैयार ठाड़े हैं, वो किसी मनुष्य को दाब ले। अयोध्या आपने जाके नहीं देखी, मैं देख आया हूँ। और ये इस चीज को हमको जो चीज चाहिए, वोट दी किस लिए जाती है? मंदिर देखने जाएंगे तो हम आप चले जाएंगे, घूमने जाएंगे तो आप चले, मोदी पूछ के जाएंगे चाहे महात्मा पूछ के जाएंगे? अरे अपने आप चला जाता है आदमी जिसे कहीं जाना। हमको वोट दी किस लिए? हम पर टैक्स कट रहा है, वो तो हम पे तो टैक्स कटा किस लिए? तुम्हारे गांव की सड़क बनेगी, बिजली देंगे, हर नागरिक पर से टैक्स कट रहा है। ये कहना हम टैक्स ये जो सेठ लोग कहते हैं हम टैक्स देते हैं, टैक्स देशराही खरीदते हैं, उस पर भी टैक्स। आपने ही तो बिठाया सत्ता में, तो अब तो वो सत्ता में जब गलती हो गई, कांग्रेस ने गलती करी, वो हटा दी, उसने हमको लाभकारी। 2 बार गलती, 1 बार गलती, 2 बार। अरे तो एक बार की बात समझ में ना बैठी, क्यों बाजीगर हो? 44 आदमी मर गए, आप वहाँ फोटो खिंचवा रहे हो, कोई फिल्म बना रहा है और आकर के उनका हमारा पूरा देश रो रहा था। अगर वो सीमा पर मर जाते लड़ते लड़ते तो देश उनके लिए हंसता, भाई जब लड़ते लड़ते मरे। ऐसे 44 आदमी मर जाना तो देश को बहुत बड़ी पीड़ा थी। और उसके बाद इसने क्या निकाला मुंह में से? देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं। अब इसकी सब चालाकी समझ ली, पूरी दुनिया समझ गई, तो झूठा है। और आज तक उनका पता नहीं लग रहा ये मारे किस दुश्मन ने इनको 44 कोई पता तो नहीं है। यहाँ मैं बोल रहा हूँ चाहे तो सकारें वीडियो देख के कौन है इसे पकड़िए और इस पे लगाइए, वो कौन सा दफा लगे वो जो वहाँ लगा दे, ये देशद्रोही। पूरा कोई नेक भी बोला देख कौन है तू, देशद्रोही का मुकदमा लगा देगा, तू इस देश का स्थायी है। हमारे तो पूर्वजों ने यहाँ देश के लिए कुर्बानी दी है, हम लड़े हैं, हमारे बच्चे सीमा पर खड़े हैं। देशद्रोही तो तुम हो जो तुम्हारे सामने बोले ना, क्यों कोई कौन चीज हो तुम नहीं बोले। वोट देकर नौकर है तू, हमारा चपरासी है। तू कहता था मैं चौकीदार हूँ, हम तो अपने घर के इसके ऊपर हाथ तो ना जोड़े। तू जगह भाई देख लेना कैसे जोड़ेगा ना मोदी हाथ, बेटी हम तो हाथ नहीं जोड़े मतलब के लिए। अब क्यों नहीं सुनता इनकी बात? इनको चाहिए अपने वोट की कीमत। वोट की कीमत इसलिए दी थी कि हमारे तू फसल का हमारी का सही रेट देना, इसलिए वोट दी। कांग्रेस हमारे क्या दुश्मन थी बेचारी, उसने 70 साल से हमारी पीड़ा को नहीं हरा तो इसे दे दिया, ये देख लिया। अरे धोखा एक बार खा लेगो, 2 बार खा लेगो, फिर नहीं खा सकता। आप दूरदृष्टि से नहीं देख रहे। इसका सफाया हो गया, तू इसे लिख ले जा, इसे गांवों में नहीं घुसने देगा कोई। ये किसान की पीड़ा, सब किसान है, सब मजदूर हैं, जात पात में नहीं बटेगा वोट। अब वोट की जो वोट देते हैं उसके लिए काम चाहिए हमको, हमारी फसल का सही रेट चाहिए, हमें दवाई चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें हॉस्पिटल चाहिए गांव में, हमें ये चीज चाहिए। सारे वादे तो करेंगे। जो रेल रोको आंदोलन है उसका प्लानिंग बताइए क्या है? रेल रोको बेटी, हम अपने आंदोलन को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, उसका मतलब है ये। वो किसी दुश्मनी के लिए नहीं रोकी जा रही, नहीं हम कोई नुकसान कर रहे हैं, नहीं हमें कोई पत्थर फेंकेगा। हम तो आपस में मिलेंगे, कोई भाई उसमें महाराष्ट्र का है, कोई कहीं का है, रेल में बैठा बैठा हम भी दिक्कत नहीं आएगी इससे जो यात्री कोई वो खुश है बेचारे, वो खुश है जो यहाँ नहीं आ रहे। पता कौन
कहाँ से आ रहा वो है? खुश हैं। अब यहाँ किसी को दिक्कत तो नहीं, किसी ने ये बना में ये नहीं तो एक दिन यहाँ बैठा लिए ला के कहा थे 10-5 आदमी और अखबार में छपवा दी और वो न्यू करे हमें भैया नहीं कुछ दुख ना है हमारा। तो अब एक बात बताए, हम पे तो लुटकी जो ऊंची कानूनों का समर्थन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि रेल रोको आंदोलन से अब देश की फिर से बर्बादी कर रहे हैं ये किसान। अच्छा, और मोदी ने जो इतनी बड़ी बर्बादी कर दी है देश की, जो जुरा है धन को सत्यानाश कर दिया। आप क्यों गया वहाँ सिकन पाकिस्तान? आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं गया वहाँ पाकिस्तान को, इसने कैसे बनियानी जा खाई जो किसी को उसको बोलने नहीं देता। विपक्षी पार्टी 2 बार गया बिना बुलाए गया। क्यों चीन के राष्ट्रपति को झुलाया इसने झूला पर? ये देश सवाल पूछ रहा है, इससे बताइए क्यों गए आप? क्या लाए चीन से? क्यों आपने कहा हम चीन की कोई कंपनी नहीं खोलने, अब भी वहाँ से कंपनी आ रही है, हर एक चीज आ रही। ये करता है हिंदुस्तान की बात। हम कहते हैं हमें कोई विरोध नहीं, हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारे खून पसीने की कमाई है, हम भी टैक्स देते हैं, हम बर्बादी नहीं होने देंगे। चाहे यहाँ कुर्बान हो जाएं, हम सबके लिए समान दर्जा चाहते हैं। गरीब को गरीब का दर्जा, ये नहीं है कि गरीब है वोट उसकी भी बराबर है। मोदी जी को संदेश दे दीजिए, उसको बिल्कुल उसका अधिकार उसकी बराबर समझे, जो पैसे वाले के बराबर गरीब को अधिकार मिले। ये इसीलिए तो संविधान था और किस लिए था? पहले देखा है राजा महाराजाओं के आगे बेचारे कटोरा बांध के जाते थे, वो थूकते भी नहीं थे रास्ता में। मोदी जी ने तो ऐसा राज कर रहा है तानाशाही पने का। अरे यहाँ सबको समान अधिकार, इसने कहा भी था एक दिन, इसने कबीरदास जी जो हमारे महान संत हुए उसका दोहा बोला था, मुझे आज याद है। कबरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर और ना काऊ ते दोस्ती ना काऊ से बैर। हिंदुस्तान के पूरे जनता से मोदी जी ने दुश्मनी साध ली है अडानी अंबानी के खातिर। उसे रात दिन अडानी अंबानी दिखते, ना कोई किसान दिखे। आप मोदी जी आपके दुश्मन हो गए? हमारा दुश्मन उससे व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, उसकी कानून से दुश्मनी है। कानून गलत ले आया है हमारी बेचारे हम, अभी आपने कहा। और फिर हमारों से तो मिलता भी नहीं। हम हमारी दुश्मनी, हम उससे क्या करेंगे? हमारी दुश्मनी उसके कानूनों से। क्यों लाया ऐसी कानूनों को? हमसे जो वादा किया उसे पूरा करता था। और फिर आप ही ने बोला है ये दोहा कबीरदास जी का, फिर कहाँ कबरा खड़ा बाजार में क्यों बना दिया? 3 तलाक बिल लाइए। हिंदुओं के लिए क्यों नहीं बनाया 3 तलाक बिल? हिंदू की कितनी लड़की दुखी, हमारे गांव की छूटी पड़ी है और बहुत सी हमारे गांव में आई है छूटी हुई। फिर हिंदुओं के लिए, और हिंदुओं के लिए अगर बनाता बिल तो सबसे पहले मोदी जी को जाना चाहिए जेल में। इसने बेचारे ने उसकी बेचारी छोड़ दी है जो अपनी घरवाली। ये ऐसा कानून, ये दोगली बात करना हमको पसंद नहीं। अरे जो अपना किसी का घरवासा बिगड़ रहा है वो जाने, अगर जर के मर गई तो वहाँ को तो परिवार में बिगाड़ खाता हो जाता, छूट भी जाते हैं। नहीं बने किसी की भैया, ये अदालती काम है भाई, करिए जो कुछ इसको। वो जो हमें जरूरी चीज है वो तो लाया नहीं इसने, तो हर वक्त आप कचू कह रहे हो, योगी जी महाराज कचू कह रहे हो। और सुनिए इसको, एक साखी जी महाराज जिसने मथुरा से चुनाव लड़ा था, और पहले तो वो महाराजा बने 3-4 बैयर कर ली कहीं, मैंने तो बेचारी देखी। हाँ, इन महाराजों का ऐसा काम है, वो मथुरा में कर ली 2-3 भाई। और अब के उसने ये कहाँ से चुनाव लड़ा है, मैंने तो टीवी पे देखा एक दिन, तो ये कह रहा था जब वोट मांगने गया था कि भाई योगी आते हैं तो जब उनको भिक्षा नहीं मिलती तो शराब दे जाते। अच्छा, भिक्षा किसकी है मेरी? मैं पैसा नहीं मांग रहा तुमसे, धन मांग रहा हूँ। आज हमने वोट मांग रहा हूँ तुमसे, वोट दिया भाई शराब दे दे बाबा जी, अब वोट दे दो। अब ये किसान जो 3 महीने से तपस्या कर रहा है, पौने 3 महीने होने को जा रहा है, इनकी आत्मा क्या कहेंगी? गरीबों की आत्मा क्या कहेंगी? उस महात्मा को ये नहीं सोच रहा मैं भाई ये वादा करके आया था, मुझे वोट दीजिए, मैं संसद में बैठूंगा आपके लिए काम करूंगा। ये इनका ढोंग सबका देख लिया, ये ढोंगी महात्मा है और ढोंगी योगी, और जितने भी है ना झूठा, जितना झूठ
बीजेपी पार्टी बोलती है इतना, कोई दुनिया में बोलेगा नहीं। सुनिए, आपने इन किसानों की राय। इनका यही कहना है कि जो रेल रोको आंदोलन हम करने जा रहे हैं उससे हमको किसी को परेशानी या किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई संदेश नहीं है। हम सिर्फ उनको इन कृषि कानूनों के बारे में बताना चाहते हैं और ये जताना चाहते हैं कि देख सकते हैं आप, देश का किसान कितना परेशान है और लगातार तीनों कृषि कानूनों को लेकर संघर्ष कर रहा है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल जज्बा न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।